नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां एक और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं छतरपुर नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हम आपको मिलवाएंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं किरण तिवारी। इनका जो केंद्रीय विद्यालय के पीछे इनका एक प्लाट है, भू स्वामित्व के इनके पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन नगर पालिका ने रामदेवी मिश्रा के नाम का उस जमीन पर पीएम आवास बनवा दिया है। किरण तिवारी दर दर ऑफिसों की ठोकरें खा रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन इनको कहीं कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। आइए हम आपको पूरी कहानी उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण तिवारी है। किस प्रकार की समस्या आती है? मेरा प्लॉट है सेंट्रल स्कूल के पीछे, वहाँ रामदेवी मिश्रा ने नगर पालिका से आवास योजना का लाभ लेते हुए मकान बनवा लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मकान बनवाना चाहती हूँ, लेकिन वो समस्या आ रही है, कोई सुन नहीं रहा है। तो देखिए कितनी एक गंभीर अपराध है, जहां नगर पालिका को जियो ट्रैकिंग करना चाहिए, पटवारी की रिपोर्ट मंगाना चाहिए, इस सारे कार्य उन्हें करना चाहिए। इसके बाद भी धोखाधड़ी करके जो रामदेवी मिश्रा ने ये आवास बना लिया है, ये बड़े शर्म की बात है कि छतरपुर नगर पालिका में इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में यहाँ का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन शिकायतें करने के बाद इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आइए उनके किरण तिवारी के पति गिरिजा तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जैसे तैसे अपनी पत्नी के नाम एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन वो उस पर भी अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिजा प्रसाद तिवारी। तिवारी, किस प्रकार का आपकी समस्या है, क्या है सारा मामला? हमने एक प्लाट लिया था सोरा मोजा में सेंट्रल स्कूल के पीछे, और वो 5 कुंवर साहू से ले रखा था। हम भैया की चले गए अपनी ऑपरेशन कराने। उस दौरान रामदेवी मिश्रा हैं और वो बहुत, उन्होंने नगर पालिका से साजिश करके, नगर पालिका भी उसमें शामिल है, नगर पालिका ने और रामदेवी ने साजिश करके मेरे खाली प्लाट में मकान बना लिया है, मेरा निजी प्लाट। जबकि नगर पालिका ने उस प्लाट की जांच करवाई माननीय तहसीलदार से। तहसीलदार ने स्पष्ट लिखा है, जिस जगह, जिस नंबर पर, जिस लोकेशन पर जियो ट्रैकिंग पे आपने मकान बनाया है, वो किरण तिवारी का है। और स्पष्ट नगर पालिका को लिख के जून में भेज दिया, 11 जून को लेटर प्राप्त हो गया नगर पालिका को। उसके बाद भी ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो मैंने बहुत दिनों बाद 6 महीने बाद करीब मैंने माननीय कलेक्टर साहब को शिकायत की 7 जनवरी 2025 को। उसके बाद नगर पालिका ने खाना पूर्ति के लिए केवल एक लेटर वैधानिक कार्यवाही नाम से सिटी कोतवाली थाना छतरपुर को लिखा। सिटी कोतवाली ने अभी तक क्या कार्रवाई? कोई कार्यवाही नहीं की। और यहाँ तक कि अभी हम गए थे, सिटी कोतवाली से मिलने गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो लेटर प्राप्त नहीं हुआ, अभी सूचना मिली जब आपने बताई। ऐसा उनका बर्ताव है। उसके बाद मैंने CSP जी को शिकायत की और SP साहब को शिकायत की, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और आप तो नगर पालिका का सोचिए, कहते जियो ट्रैकिंग की। अरे जियो ट्रैकिंग मैंने उसका पढ़ा है रामदेवी का, उसमें रजिस्ट्री में उसका उल्लेख है, जो उसका लोकेशन लिखा था, तो उसके दोनों तरफ विक्रेता की जमीन है, केवल एक तरफ रोड है। और जब वहां की फोटो देखी जहां नगर पालिका मकान बनाया है, उस मकान के 2 तरफ दक्षिण और पूर्व में रोड है, जो मेरी लोकेशन है। और जिस जियो ट्रैकिंग पर मकान बना है वो 453 मेरा नंबर है, और जो उनका नंबर जो 461 है, वहां से 100 मीटर दूर दक्षिण में है। और जो उसकी जियो ट्रैकिंग मैंने देखी नगर पालिका उनके कंप्यूटर में, आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार है। स्थानीय प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके बाद फिर आपने कहीं शिकायत की? हाँ जी, मैंने CM हेल्पलाइन डायल 181 पे किया था। डायल 181 मैंने 26 जनवरी 2025 को किया। लगातार मैं संपर्क में रहा, लेकिन मुझे एक भी बार नगर पालिका के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया, ना एक भी बार फोन किया। और अभी जून में 21 जून को, अभी 21 जुलाई को उनने 4 क्लॉज एक तरफा बंद कर दी। और मैंने कई बार उनसे 181 में बात की, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई, और फिर वो पूरी शिकायत क्लोज कर दी है। मतलब आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, इसके बाद भी CM हेल्पलाइन शिकायत बंद कर दी गई? एक तरफा बंद कर दी गई। उन लोग कहते हैं कि CM हेल्पलाइन बहनों का होता है, एक बहन जी भटक रही उनकी लाड़की बहन,
और कुछ सुन नहीं रहे हैं। माने मैंने कहा कि मेरी शिकायत दोबारा चालू करिए अथवा हमसे पूछिए। एक बार भी नहीं पूछा गया और कई बार मैंने फोन किया, 187 फोन किया, कई बार नगर पालिका उपाय ने तरफा बंद कर दी और उसमें डीएम साहब ने कार्रवाई होगी बंद। कौन करवाता है आप बताइए जी। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी, आपकी ये लाडली बहना अपनी एक समस्या लेकर के घूम रही, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उसका कोई महत्व नहीं समझा गया। नगर पालिका ने बिना निराकरण किए सीएम हेल्पलाइन शिकायत बंद कर दी है, जिससे इन्हें बड़ी पीड़ा है। फिर इसके बाद आपने कोई सूचना के उपचार के तहत नगर पालिका की नकल मांगी क्या? मैंने 1 महीने निकल गए, मेरी लास्ट दिन सूचना के बाद मैंने ये न मांगा था नगर पालिका से कि मानिए आपने जो मकान मेरे प्लाट पे बना दिया है आवास, वो किस आधार पर बनाया है, उसके मुझे दस्तावेज चाहिए, उसका मुझे आवेदन चाहिए, फॉर्म चाहिए, क्या क्या लगे हैं। मैंने लगाया था जिसकी अंतिम तारीख लास्ट डेट निकल गई 18 पिछली 18 से विधिवत आपने आवेदन किया, सूचना के अधिकार मेरे पास आई हैव रिसीव, मैंने जो जमा किया उसकी मेरी रसीद है और जो मैंने शुल्क जमा की उसकी रसीद है, दोनों हैं। और पिछली 18 लास्ट डेट निकल गई और लास्ट डेट करने के बाद मैंने 8-18 दिन लास्ट डेट थी देने की। जिस सूचना के अधिकार का जो प्रभारी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कौन है, वो क्या कह रहा है आपसे? राजेंद्र नाथ जी हैं, वो बार माने 2 महीने हो गए तो मैं एक दिन छोड़ एक दिन जाता हूँ, फोन लगाता हूँ, फोन उठाना बंद कर दिया, मेरा फोन उसने ब्लॉक में डाल दिया। और जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं आपकी जो सूचना की नकल थी हमारे पास बनी रखी, लेकिन गोकुल साहब उस पर दस्तखत नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? गोकुल प्रजापति कौन है ये? गोकुल प्रजापति वहां समझ नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मैं मिला भी था उनसे, लेकिन कोई जवाब नहीं देते, ना मिलते हैं वो, ना मेरा फोन उठाते हैं। मैं भटक रहा हूँ, 1 महीने से तो लगातार पर डे नगर पालिका जा रहा हूँ। मतलब इस गड़बड़ी में किस किस का हाथ आपको समझ में आ रहा है? पूरी नगर पालिका का। माने मुख्य रूप से जो सहायक मंत्री देवेंद्र धाकर जी है, उनकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री जो गोकुल प्रजापति हैं और जो उनके डीलिंग क्लर्क होंगे पीएम आवास का, उसमें क्या है, मेन डीलिंग क्लर्क और सब है गोकुल प्रजापति। और गोकुल प्रजापति की उसमें पूरी चाल है, उनसे ज्यादा बड़ा हाथ है देवेंद्र धाकर जी का। देवेंद्र धाकर जी के दस्तखत से ही मेरे सीएम तक पहुंचता है कि इसे वो करना है, अप्रूव करना है और जब पेमेंट होता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, जो मैडम है माधवी शर्मा क्या वहाँ धतुआ खाए बैठी है? अरे वो और तो समझिए ये तो भ्रष्टाचार मचाए पड़ी है, इनकी एक बार कुर्सी कोर्ट हो चुकी है मैडम की। इन्होंने जहाँ भ्रष्टाचार किया था छतरपुर न्यायालय ने उनकी कुर्सी को कोर्ट की थी। अब इनके भ्रष्टाचार का कहें क्या? हमको सुनते नहीं है, उससे भी लेते हम कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कार्रवाई करते हैं, हमें थाने को लेकर थाने वैधानिक कार्रवाई करेगा। हम थाने मिले तो थाने ने कहा कि हम क्या वैधानिक कार्रवाई करें, चाहे मैडम से वहां ले जाए, अपनी टीम ले जाए, हम सुरक्षा दे सकते हैं। ये हमसे पीआई साहब ने कहा था, इन्होंने कहा कि हमने उसको भेजा है, कोई कार्रवाई नहीं की। तो देखिए ये गंभीर अनियमितता है, जहां डॉक्यूमेंटली प्रूफ है वहां भी गड़बड़ी करने से कर्मचारी नहीं चूक रहे हैं। इन पीड़ित परिवार की ओर से जिले के कलेक्टर पार्थ जायसवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यह अपील की जा रही है कि इनके साथ न्याय करें और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। क्या चाहते हैं आप इसको पूरा हमारा प्लाट हमें दिया जाए और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो नगर पालिका के हो और चाहे इन्होंने गुमराह किया हो या साजिश किया हो और चाहे हितग्राही रामदेवी मिश्रा हो जिसने बनवाया है, इन दोनों पर कड़ी कार्रवाई हो। और प्रशासन को ऐसा करना चाहिए जो विश्वास था कि भाजपा की सरकार का, भाजपा की सरकार को जनमत की सरकार है, जन की सरकार है, जन की सरकार नहीं भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है और मुख्यमंत्री को सुन नहीं रहे हैं। अगर आप कैसे चाहे एक तरफा बंद कर देंगे तो कहाँ जाए हम? और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो आपको मैं ये चैनल के माध्यम से संदेश देता हूं मुख्यमंत्री को, यदि हमारा ये समस्या सॉल्व नहीं की तो हम 6 साल चौराहे पर वो घटना घटाएंगे कि काली मुंह दिखाने लायक कर जाएंगे हम। तो देखिए अखंड गौरव न्यूज भी एक घोषणा करता है, जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है अखंड गौरव न्यूज इस खबर पर बना रहेगा और बराबर इस खबर को दिखाता रहेगा। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।